बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। और मैट्रिक्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स enclosed in square braces in a unique way। यूनिक वे जो है, आप इसे ना भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है स्क्वायर ब्रेसेस में। ये स्क्वायर ब्रेसेस लिखी और इसके अंदर हमने कुछ डिजिट्स जो हैं वो लिख दिए। ठीक, डिजिट्स क्या है? आपके पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स आपने इन स्क्वायर ब्रेसेस में लिखे और ये जो भी शेप बनी, इस शेप को नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स के अंदर जब मैंने एंट्रीज को लिखा, नंबर्स को मैंने लिखा 1 2 3, तो अगर मैं इनको इस तरह से हॉरिजॉन्टली रीड करूंगी 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? रोज। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। और अगर मैं इनको इस तरह से रीड करूं अप से डाउन 1 4 2 5 3 6, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम कहते हैं, डिनोट करते हैं एम से। द नंबर ऑफ रोज डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कांस्टेंट हो सकते हैं, एनी कांस्टेंट से ABC 1 2 3 whatever। और द नंबर ऑफ रोज इज डिनोटेड बाय M, आर डिनोटेड बाय M, एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिनोटेड बाय N। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि हर एंट्री जो है, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर मौजूद ये जो डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं एंट्री। ठीक है, और हर एंट्री जो है इसकी एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, और हर एंट्री को की जो स्पेसिफिक प्लेस है उसको लिखने के लिए अलग से एक नोटेशन होती है। तो कोई भी एंट्री है उसको हम लिखेंगे AIJ इस तरह से। अगर इस मैट्रिक्स का नाम A है, कोई भी मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, तो जिसकी एंट्रीज, उसकी कोई भी एंट्री जो है स्पेसिफिक एंट्री, उसको मैं IJ लिखूंगी। अब क्वेश्चन ये है कि I क्या है और ये J क्या है। ठीक है, तो the number of rows denoted by M and the number of columns are denoted by N। उसके बाद है हमारे पास एंट्री। एंट्री क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है उसको हम एंट्री से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 थी, इसकी एंट्रीज थी। मैंने इसको AIJ क्यों लिखा? A कोई स्पेसिफिक एंट्री है, I और J, I जो है वो किसी रो के अंदर, I स्पेसिफिक प्लेस ऑफ नंबर इन अ रो, या स्पेसिफिक प्लेस ऑफ एन एंट्री इन अ रो। और J जो है, J क्या है? स्पेसिफिक प्लेस ऑफ अ नंबर इन अ कॉलम। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये जो ऊपर मौजूद मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में से मुझे डिस्कवर करनी है, मुझे ट्रेस करनी है एंट्री 5। ये जो 5 है, 5 का प्लेस कौन सा है? ठीक है, 5 किस जगह पे है? तो मैं इसको देखूंगी कि 5 जो है ये मेरे पास किस रो में है। अब अगर हम गौर करें तो ये जो 5 है ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। 5 जो है ये सेकंड रो में, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई की जगह पे 2। और अगर मैं देखूं तो 1 2 3, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम थे, लेकिन जो 5 आ रहा है वो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 2 लिखा, और ये मैं इसके सफिक्स में लिखूंगी। तो एंट्री जो है वो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 3 फाइंड करना है, मैं चाहती हूँ कि इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स में मुझे ये पता हो कि 3 का प्लेस कौन सा है, तो मैं चेक करती हूँ कि ये जो 3 है ये फर्स्ट रो में मौजूद है, तो फर्स्ट रो के लिए मैंने 1 लिखा। जबकि मैंने देखा कि जो 3 है 1 2 3,
थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो इसका मतलब है जो 3 का स्पेसिफिक प्लेस है वो क्या है, 1 3। 1 3 मीन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, उसमें जो भी एंट्री आती है वो एंट्री जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड एंट्री है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम कुछ नोटेशंस लेते हैं। मैट्रिक्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो मैट्रिक्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स है, मैंने कहा इस मैट्रिक्स का नाम हम ए रख लेते हैं। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को अपनी मर्जी से नाम दूंगी तो मैं इसको कैपिटल अल्फाबेट्स का नाम दूंगी, फॉर एग्जाम्पल ABC एंड सो ऑन। लेकिन इसके अंदर जो मौजूद एंट्रीज हैं, अगर कुछ एंट्रीज को मुझे खुद से नाम देने पड़े तो वो जो एंट्रीज को मैं नाम दूंगी वो मैं स्मॉल अल्फाबेट्स में दूंगी, व्हाइल द एंट्रीज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड सो ऑन। इसके अलावा जो अगली हेडिंग हमें डिस्कस करनी है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर से मुराद ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद रोज और कॉलम्स की तादाद कितनी है, ठीक है। और रोज और कॉलम की तादाद का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, उसका ऑर्डर। और इसके अलावा इसकी एक हम खास तरतीब का हम ख्याल लाजमी रखेंगे कि जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बाद में लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज in a specific matrix and n is equal to number of columns. For example, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूँ a is equal to 1 2 3 4 5 और मुझे 5 6 और मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो मैं देखती हूँ कि इसके अंदर जो रोज है ना, रोज कितनी है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स के अंदर रोज आपके पास है 2 और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास कॉलम्स हैं वो है 3। और अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो तो इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए मेरे पास इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है m क्रॉस n। यहाँ पे 2 जो है ये m को डिनोट करता है और 3 जो है ये n को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ऐसा किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा इज इक्वल टू m क्रॉस n, m की जगह पे 2 लिखा, n की जगह पे 3 लिखा, और जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगी तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, और दिस पर्टिकुलर टर्म विच इज इक्वल टू 6 is known as the order of a matrix. मजीद लॉन्ग डिस्कशन के बजाय हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे आते हैं और जो बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट a is equal to 2 3 1 5 in the form of matrix and b is equal to 1 7 6 4। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में सिलेक्ट किया है मैंने, और इसकी हेडिंग कुछ यूं है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर ली जो कि है 3b माइनस 3a। मैंने 3 लिखा और b की जगह पे मैंने मैट्रिक्स b पुट कर दिया, माइनस 3 लिखा और a की जगह पे मैंने मैट्रिक्स a पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। ये 3 कोई स्केलर क्वांटिटी है और इसको जब मैंने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको इसकी अंदर मौजूद हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। फॉर एग्जांपल ये जो 3 है, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ तो 3 को 1 से अलग से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से किया, 3 को 6 से किया और इसी तरह से 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गए। माइनस इसी तरह से ये जो 3 है इसको इसकी कंसर्निंग मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 9 3 एंड 15। इन दो मैट्रिसेस के बीच में माइनस का साइन है तो हम ऐसा करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि दोनों मैट्रिसेस की फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को आप माइनस करेंगे। इसी तरह से अगर आपको ऐड करना पड़ जाए देन आप उसमें भी यही प्रोसीजर यूज करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड एंट्री में सेकंड को ऐड किया, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ को ऐड किया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 6 21 माइनस 9 18 माइनस 3 और 12 माइनस 15। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, 21 माइनस 9 12, 15 एंड माइनस 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, सेम क्वेश्चन की राइट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। जैसा कि हमें पता है अलजेब्रे में जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं और अगर ब्रेसेस वाले क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रेस को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया, बी माइनस ए लिखा, इसका मतलब है पहले हम बी की वैल्यू पुट करेंगे।
विच इज इक्वल टू 1764 माइनस ए, तो ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की 2315। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रोसीजर वही होगा, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को, और फोर्थ में से फोर्थ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 2 माइनस 1 4 5 एंड माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। जबकि राइट हैंड साइड इक्वल है 3 इंटू बी माइनस ए। नाउ 3 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 लिखा, और b माइनस ए की जगह पे जो मैट्रिक्स b माइनस ए का रिजल्ट आया है वो लिखा। ये जो रिजल्ट है ये इक्वल है -1 4 5 -1। अब हम ऐसा करते हैं, इस 3 को अंदर मौजूद हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। -3 12 15 एंड -3 विच इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए, ये प्रूव्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट में है, क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय हम ऐसा करते हैं कि पहले सिमिलर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ये बिल्कुल सिमिलर हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, टास्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। इन केस अगर समय नहीं आती तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू I0 1 माइनस आई। ये आई नहीं है, एक्चुअली ये आयोटा है। आयोटा एक ग्रीक लेटर है और ये इक्वल होते हैं स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और शो करना है a की पावर 4 इज इक्वल टू I2। अब ये जो I2 है इससे क्या मुराद है, इससे हम डिस्कस तो करेंगे। ये 2 यहाँ पे लिखा होने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल अब आज हम गुजारा करते हैं इसके साथ, और जो आंसर आएगा फिर वहां पे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी कि I2 क्या चीज़ है। अब हम इसी की एंट्रीज को लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है A4 का मतलब है कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर मैं ए स्क्वायर से स्टार्ट लेती हूँ और मैं इसे इस तरह से करती हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो ए डॉट ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की I0 1 माइनस आयोटा, और इनटू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ। मैंने इसको इतनी डिटेल से इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप लोग 9th और 10th में बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें करके आते हैं। ये हमारे पास रोज हैं और इस तरह से ये हमारे पास जो एंट्रीज हैं वर्टिकल एंट्रीज ये कॉलम है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसकी जो फर्स्ट रो है वो बारी बारी ये वाली रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सिमिलर रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई होने का तरीका क्या होगा कि इसकी पहली एंट्री कॉलम की पहली एंट्री से, रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। मैंने आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, प्लस का साइन लगाया। अब मैं सेकंड एंट्री 0 है रो की, और जो कॉलम की सेकंड एंट्री है वो क्या है 1 है, तो 0 इंटू 1 ये लिखा गया। अब इसी रो को मैं नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आयोटा को जब मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा इंटू 0, क्योंकि आयोटा फर्स्ट एंट्री और इसकी भी फर्स्ट एंट्री क्या है 0, प्लस लिखा 0 इसकी सेकंड एंट्री और इसकी सेकंड एंट्री क्या है माइनस आयोटा, 0 इंटू माइनस आयोटा। अभी मैंने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो की बारी, अब मैं सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है 1 और कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है आयोटा, प्लस इसकी सेकंड एंट्री माइनस आयोटा और इसकी जो सेकंड एंट्री है वो क्या है +1। अब मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस माइनस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा के साथ, और दोबारा से मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी ना आयोटा इंटू आयोटा, ये है आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू आयोटा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 1 अगेन आयोटा, आयोटा इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा अगेन 0,
1 इंटू 0 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आयोटा स्क्वायर, 0 आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट होके आयोटा स्क्वायर। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा कि आयोटा इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट -1, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूंगी तो ये बराबर आएगा -1 के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ -1 0 0 -1। मुझे फाइंड करना था A4, लेकिन जो मेरे पास रिजल्ट आया ये तो है a की पावर 2। अब मैं ऐसा करती हूँ A4 मुझे फाइंड करना है तो मैं A2 को A2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो A स्क्वायर की जो वैल्यू आई है -1 0 0 -1 वो लिखी, और मल्टीप्लाइड बाय -1 0 0 -1 ये वैल्यू पुट कर दी। और अगेन हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं किस तरह से, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके। ये रोज हैं हॉरिजॉन्टल और इस तरह से ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, लेकिन ध्यान रखना है कि पहली एंट्री रो की होगी, सेकंड एंट्री कॉलम की होगी। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1 प्लस इस जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी -1 को नेक्स्ट जीरो से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 इंटू -1, यहाँ पे है 0 सेकेंड रो में इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर 4, और 1 प्लस 0 1 0 0 1। तो ये जो टेक्सचर है, ये जो लिखी हुई एंट्रीज हैं 1 0 0 1, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, ये डायगोनल होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के तमाम एंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, 0 होती हैं। और इसको हम कहते हैं आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, और 2 कहने का मकसद ये है कि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इस चीज़ को देखिए कि हमने A4 फाइंड किया और जो आंसर आया वो किसके इक्वल है, I2, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में मिल गया, और अगर हम इससे कंबाइन करें तो उसका मतलब है कि आज की डेट में हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 2। अब यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। इक्वल का साइन आने का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस हर लिहाज से इक्वल हैं। चलिए जाहिर हम इसको चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स की भी 4 एंट्रीज हैं और इस मैट्रिक्स की भी 4 एंट्रीज हैं। तो एंट्रीज के हवाले से, क्योंकि एंट्रीज की जो है ना रेशो, एंट्रीज की तादाद वो सेम है, 4 4 है, जिसका मतलब है ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो उसका मतलब है इसकी जो फर्स्ट एंट्री है इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, इसकी सेकंड के इक्वल है, क्योंकि हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। आप चेक करें, सेकंड एंट्री 1 है और इसकी भी सेकंड एंट्री 1 है, जबकि -3 है और यहाँ पे क्या है, -3 है। अब हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, और गिवन जो है टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग। अगर हमने इसे कंपेयर किया तो फर्स्ट एंट्री x प्लस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की फर्स्ट एंट्री के इक्वल, और 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड एंट्री है -3 इज इक्वल टू -3, और जो फोर्थ एंट्री है, थर्ड एंट्री है -3 इज इक्वल टू -3, और जो फोर्थ एंट्री है वो क्या है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें मैं इन दो चीज़ों को कंपेयर नहीं करूंगी, कॉन्स्टेंट्स को। रीजन क्या है अभी करने की और बाद में ना करने की। 1 इज इक्वल टू 1 है, 1 तो 1 के इक्वल है, यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, ना ही हमने कोई नई डिस्कवरी कर दी है। ठीक है, फाइंड तो हमने एक्स और वाई करना है, तो 1 को 1 के इक्वल शो करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ना ही हम इसे नेक्स्ट कंपेरिजन में लेकर आएंगे। और सेकंड थिंग ये -3 इज इक्वल टू -3, अगेन इसको भी करके हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा, ना ही हम एक्स फाइंड कर रहे हैं ना ही हम वाई फाइंड कर रहे हैं। तो लॉजिकली हम उन 2 एंट्रीज को या 3 एंट्रीज को, जितनी भी एंट्रीज गिवन होगी उनका हम कंपैरिजन करेंगे जो डिफरेंट होंगी, जिसके अंदर एक्स और वाई पाई जाएंगे। और जो 1 1 है या 2 2 या 3 3 जो सिमिलर है उनको
कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और x इज इक्वल टू -1, ये तो x का आंसर मिल गया। इसी तरह से इस सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6/3, y इज इक्वल टू 2। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। और स्टेटमेंट है x प्लस 3 1 और -3, नेक्स्ट है जी 3y माइनस 4, अगर मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही तो। और राइट हैंड साइड पे है y1 -3 और 2x। ये हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको हम कंपेयर कर देते हैं बाय कंपेयरिंग। फर्स्ट एंट्री है x प्लस 3 इज इक्वल टू y और अगेन 1 इज इक्वल टू 1, इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास ये भी आ रहा है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। -3 को -3 से भी कंपेयर करने का कोई फायदा ना हुआ। अब ये देखिए कि ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब अगर ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से तो ऑलरेडी y एक साइड पे है, तो किसी एक एंट्री की वैल्यू फाइंड करते हैं x या y की और उसको पुट कर देते हैं हम दूसरी के अंदर, जैसा कि हम ये करते होते थे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, सिमल्टेनियस इक्वेशंस को जिस तरह से भी हम सॉल्व करते थे, तो इनको उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो ये जो आंसर आया है y इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये कुछ यूं लिखा जाएगा, 3y की जगह पे हमने लिखा x प्लस 3 माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 2x। सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। तो हम ऐसा करते हैं कि इधर का माल उधर ले जाते हैं, उधर का इधर ले आते हैं, यानी ये जो 2x है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाए और ये जो 5 था इसको राइट साइड पे ले जाए, तो x का आंसर आ गया -5। ये जो x का आंसर आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और वहां से आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ y। मैं ऐसा करती हूँ, इसको पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। वी हैव x प्लस 3 इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू y था और हमें y फाइंड करना था। x की जगह भी मैंने -5 लिखा, +3 इज इक्वल टू y और -2 इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ गए। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेटमेंट उसकी है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी साथ ही करते हैं, उसके साथ ही हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। 20x 20x 1y3 प्लस 2x 2y 0 4 और -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 देन 1 6 और 1। यहाँ भी ये देखें कि ये जो दो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये कुछ मैंने गलत लिख दिए, स्टेटमेंट में था यहाँ पे 2 है और इस जगह पे है 1xy और इसी तरह से यहाँ पे है 0 2 और -1। हम इसे सॉल्व करते हैं, 20x 1y3 एज इट इज पुट किया। ये स्केलर है 2, इस कांस्टेंट को आप अंदर मौजूद हर एंट्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2, 2x 2y 2 0s are 0, 2 2s are 4 and 2 -1s are -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं इनको ऐड कर देते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम दोबारा उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट एंट्री को ऐड करना है फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 + 2 0 + 2x और 0 + 2x। इसके साथ है x + 2y और यहाँ भी होगा 1 + 0 y + 4
और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1 2 प्लस 2 4 2x x प्लस 2y 1 y प्लस 4 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 1। सबका प्रोसीजर को जहन में लाएं और आप इसको कंपेयर कर दें। बाय कंपेयरिंग 4 को 4 से कंपेयर किया तो कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं 2x को कंपेयर कर देते हैं माइनस 2 से। x प्लस 2y ये थर्ड एंट्री है और यहाँ से थर्ड एंट्री 3 है। 1 को 1 से कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन y प्लस 4 को अगर हम कंपेयर कर दें 6 के साथ तो बड़ी आसानी से हम y फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2/2 और x इज इक्वल आएगा -1, जबकि यहाँ से y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और y का आंसर होगा +2। अब अगर आपका दिल ये है कि आपने y जो है वो यहाँ से फाइंड करना है तो x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपको y मिलेगा और y का आंसर यही होगा -2 जो आपने यहाँ से फाइंड किया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। जो आपका टास्क था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 उसको सॉल्व करें और अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप इनबॉक्स करें। तो होप्स हो कि उसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी एफर्ट और करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे।